तो दोस्तों आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे विशेषण के ऊपर। विशेषण की परिभाषा क्या होता है, विशेषण के कितने भेद होते हैं, सभी भेदों के प्रकार के बारे में बताएंगे, सभी भेदों के उदाहरण के साथ बताएंगे ट्रिकली। तो चलिए इस वीडियो में बने रहिए। तो देखिए दोस्तों, सबसे पहले देखिए सवाल है हम लोगों का, विशेषण किसे कहते हैं। तो देखिए यहाँ से है आंसर, जिस शब्द से संज्ञा या सर्वनाम के विशेषता का पता चले तो उसे विशेषण कहते हैं। माने यानी क्या, किसी वस्तु के जो भी विशेषता होता है, जैसे रंग, रूप, आकार, गोरा, काला, ये सब विशेषण कहलाएगा। पहला नंबर उदाहरण देखिए यहाँ पर, सोहन बहुत अच्छा लड़का है। तो देखिए सोहन के गुण के बारे में बात किया गया है कि नहीं, तो यह विशेषण हो जाएगा अच्छाई। अब देखिए दूसरा नंबर उदाहरण देखिए, मोहन पढ़ने में तेज है। देखिए यहाँ पर तेजी का विशेषता बताया गया है। अब देखिए तीसरा का नंबर में देखिए, रवि काला है। तो देखिए यहाँ पर यह भी विशेषता है कि वो काला है। अब देखिए राम कायर है, सोनू लंबा है, यहाँ पर भी एक विशेषण बताया जा रहा है। मैंने कहा किसी ना किसी विशेषता होना चाहिए, कोई ना कोई उसमें विशेषता होना चाहिए। तो दोस्तों इसके बाद में देखिए अब हम लोगों का है यहाँ पर देखिए, विशेषण के कितने भेद होते हैं। तो देखिए विशेषण के 4 भेद होते हैं। तो देखिए सबसे पहला भेद है गुणवाचक विशेषण, दूसरा नंबर पर है संख्यावाचक विशेषण, फिर देखिए तीसरा नंबर पर है परिणामवाचक विशेषण, अब देखिए चौथा नंबर पर है संकेतवाचक विशेषण। तो अब चलिए विशेषण के चारों भेदों में एक एक करके हम परिभाषित करते हैं और उदाहरण को समझाते हैं ट्रिक बाय ट्रिक। यहाँ पर हम लोगों का पहला विशेषण है गुणवाचक विशेषण। तो देखिए जिस शब्द से किसी व्यक्ति, वस्तु के गुण, दोष, आकार, दशा, स्वभाव इत्यादि के विषय का पता चले तो उसे गुणवाचक विशेषण कहा जाता है। माने का, किसी वस्तु के दोष, गुण, स्वभाव, दशा इत्यादि के बारे में जो पता चलता है उसे गुणवाचक विशेषण कहा जाता है। जैसे मैं उदाहरण देखिए, उदाहरण पर आप लोगों को समझ में आ जाएगा। देखिए राम काला है, तो राम के देखिए राम के दोष के बारे में पता चला कि ना, राम के गुण के बारे में पता चला, राम काला है। सोहन चोर है, देखिए सोहन के गुण के बारे में पता चला कि सोहन चोर है। ये एक विशेषता है, क्या चीज़, किसका, सोहन का। अब देखिए यह पत्थर बहुत बड़ा है, देखिए पत्थर का आकार के बारे के बाद में किया गया है। दूसरा नंबर पर है संख्यावाचक विशेषण, जिन शब्दों से संज्ञा या सर्वनाम के विशेषता के विषय में पता चले तो उसे संख्यावाचक विशेषण कहते हैं। तो देखिए माने का समझिए ट्रिक, जिस विशेषण में संख्या का पता चले, संख्या का बोध हो, तो उसे संख्यावाचक विशेषण कहेंगे। तो देखिए जैसे में यहाँ 5 आम है, तो देखिए यहाँ पर संख्या की बात किया गया है, तो ये संख्यावाचक विशेषण हो जाएगा। 2 नंबर देखिए उदाहरण 2 नंबर देखिए, ये 2 झंडे हैं, यहाँ पर देखिए फिर यहाँ पर भी संख्या की बात किया गया है। फिर देखिए तीसरा नंबर उदाहरण देखिए, यहाँ पास में 2 रेलवे स्टेशन है, देखिए यहाँ पर भी संख्या का बोध किया गया है। तो ये संख्यावाचक विशेषण का ये सब उदाहरण था। अब चलिए हम बात करते हैं तीसरे नंबर पर परिणामवाचक विशेषण के बारे में। तो देखिए इसका परिभाषा है, जिस शब्द से संज्ञा सर्वनाम के माप तौल के परिणाम का विशेषता का पता चलता है जिसे परिणामवाचक विशेषण कहते हैं। देखिए परिणामवाचक विशेषण में क्या होगा, माने कोई ना कोई परिणाम बताया जाएगा, परिणाम बताया जाएगा। तो देखिए उदाहरण देखिए परिणामवाचक का, देखिए यह 2 किलोग्राम गेहूं है, देखिए यहाँ पर परिणाम बताया जा रहा है। परिणाम कितना होगा, गेहूं कितना है, 2 किलो है, तो ये क्या हो जाएगा, परिणामवाचक विशेषण हो जाएगा। ये 2 दर्जन केला है, तो देखिए यहाँ पर भी परिणाम निकाल कर बताया जा रहा है कि यह 2 दर्जन है। देखिए आगे देखिए तीसरा का नंबर उदाहरण, इस किताब में 300 पेज है, परिणाम निकाल कर बताया गया, गिन कर बताया गया कि इस किताब में 300 पेज है, तो ये क्या हो गया, परिणामवाचक विशेषण हो जाएगा। तो चौथा नंबर देखिए है संकेतवाचक विशेषण। देखिए इसका परिभाषा, जिन शब्दों से कोई कार्य होने का संकेत मिलता है जिसे संकेतवाचक विशेषण कहते हैं। देखिए इसमें ट्रिक समझिए, माने जो वैसा विशेषण जिसमें कोई काम करने का बोध हो या कोई काम करने का बात किया गया हो तो वो संकेतवाचक विशेषण हो जाएगा। जैसे मैं देखिए पहला उदाहरण, यदि आप आते तो मैं घर जाता। देखिए यहाँ पर संकेत किया गया है ना कि आप आते तो हम घर जाते, संकेत किया गया है आपकी की ओर। दूसरा नंबर उदाहरण देखिए, वर्षा होती तो फसल अच्छी होती, यहाँ पर देखिए वर्षा की ओर इशारा किया गया है, संकेत किया गया है।